गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू सुनीता हिंदी क्लासेस में। गाइस, आज आपकी जो अलंकार की जो क्लास चल रही थी, काफी 15 दिन के बाद आपकी क्लास चल रही है। कुछ किसी कारणवश मैं आपको ये 15 दिन की क्लास मतलब नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। ठीक है, इसके लिए आपसे मैं माफी मांगती हूँ और अब आगे का आपका क्लास में कोशिश करूंगी कंटिन्यू चले। ठीक है, तो आज आपका क्लास है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद का जो क्लास है आज श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार को शुरू करने से पहले एक बार गाइस आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष का देखिए अर्थ होता है चिपकना। ठीक है ना, यानी कि जिस शब्द में एक ही अर्थ को कई अलग अलग अर्थ उसमें जो चिपके हो उसी को हम श्लेष कहते हैं। ठीक है ना, श्लेष का अर्थ है चिपकना। मतलब उस अर्थ आपको इसलिए बता रहे हैं हम कि आपको हमेशा मैं वीडियो में बताई हूं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा, उसके अर्थों को हमको जानना बहुत जरूरी होता है, तभी हमको आसान हो जाता है कुछ भी चीज पढ़ने से पहले। यहाँ हम श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं, तो अलंकार का आपको परिभाषा पता ही है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले। ठीक है, लेकिन यहाँ श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ तो चिपकना, अब परिभाषा क्या कहती है, जहां एक ही शब्द, ठीक है ना, जहां एक ही शब्द से एक साथ दो या दो से अधिक अर्थों का बोध हो। मतलब कोई एक शब्द ऐसा होगा उसमें चिपका होगा क्या, दो या दो से अधिक अर्थ। ठीक है, उस शब्द का दो या दो से अधिक अर्थ चिपका होगा या होगा, वहीं पे हम क्या होता है श्लेष अलंकार। परिभाषा आपको समझ में आ रही है, जहां एक ही शब्द उस परिभाषा में उस काव्य में जहां कोई ऐसा एक शब्द होगा जिसमें एक दो से अधिक दो या तीन मतलब अधिक शब्दों का अर्थ उसमें होगा, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। ठीक है ना, देखिए इसीलिए नोट में लिख दीजिए, कवि एक ही शब्द का ऐसा प्रयोग करता है, जो कवि है उस काव्य का ऐसा प्रयोग करता है कि उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वहां क्या होता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वही होता है आपका श्लेष अलंकार। उदाहरण जो समझते हैं, यह आप उदाहरण जो दिया है आप बहुत फेमस है, हमेशा से एग्जाम में, किसी भी एग्जाम्स में देखिए। ठीक है ना, चाहे आप 9 to 12 के एग्जाम देखिए या किसी कंपटीशन के एग्जाम में भी देखिए, ये वाला एग्जाम आपको बहुत मतलब आपको उदाहरण मिलता ही मिलता है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। ठीक है ना, ये जो है इसका आगे है मोती गए न उबरे बिन मानुष चून, लेकिन हमने सिर्फ एक लाइन का आपको बता रहे हैं कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। अब यहाँ पे क्या है, पानी का अर्थ पूछे, जो ये एक शब्द है, इसे देखिए कि कितने अर्थ आपके चिपकते हैं, मतलब कितने अर्थ इसके निकले। एक पानी के अर्थ से आप जल, जिसको आप जानते ही हैं। ठीक है, पानी को हम जल भी कहते हैं। उसी पानी का एक अर्थ निकलता मान, सम्मान, इज्जत। ठीक है ना, मान, सम्मान और इज्जत। और इसी पानी का अर्थ भी निकलता चमक या कांति, मतलब कांति का अर्थ तो चमक ही होता है। ठीक है, चमक या कांति, यानी कि आपके इस पानी का कितने अर्थ हुए, 3, जल, मान, सम्मान, चमक या कांति। ठीक है ना, तो जैसा कि कवि ने कहा है कि एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, उस काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वही श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना, दूसरा उदाहरण समझते हैं, मंगल को देखी पट देत बार बार है। ठीक है ना, मंगल को देखी देत पट देत बार बार है। इस पट का अर्थ हो गया, ठीक है, इस पट के का आपका दो अर्थ निकलता है, एक होता है वस्त्र, दूसरा होता है किवाड़। किवाड़ मतलब दरवाजा, जैसे पहले के लोग कहते किवाड़ खोल देना है, तो किवाड़ का अर्थ होता है दरवाजा। यानी इस कवि ने इसका दो अर्थ निकाला, एक वस्त्र और एक किवाड़। ठीक है ना, तो यानी कि एक से अधिक दो अर्थ निकला है आपका, यानी कि एक से अधिक दो अर्थ निकला, तो वहां पे क्या चमत्कार जो उत्पन्न होता है, इसीलिए इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। अब हमको पढ़ना है श्लेष अलंकार के भेद। ठीक है, तो श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग अलंकार और सभंग अलंकार। इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में अभंग अलंकार और सभंग अलंकार बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ आपको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार होता है जहां एक काव्य में एक ही शब्द के
दो या दो से अधिक अर्थ निकलते वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है ना। तो ये आपके थे केवल परिभाषा, उदाहरण, और मैं अभी आपको भेद भी पढ़ाऊंगी। चलिए गाइस, अभी तक आपने पढ़ा श्लेष अलंकार की परिभाषा, ठीक है ना, उदाहरण से। मैंने आपको बहुत अच्छे से श्लेष अलंकार की परिभाषा को समझाया, उदाहरण से पूरा अच्छे से समझा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, श्लेष अलंकार के भेद। ठीक है ना। तो श्लेष अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन सा? अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। कितने होते हैं? अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। अभंग श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? जब किसी शब्द को बिना तोड़े उसके अर्थ अनेक अर्थ निकले, मतलब उसको हमको तोड़ना ना पड़े, बिना तोड़े उसका अर्थ अगर निकलता है, वहां अभंग श्लेष अलंकार होता है। मतलब वो अपने मूल रूप में हो और उसका मूल शब्द हो और उसका जो अर्थ निकलता है वो क्या होता है? अभंग अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार। ठीक है। क्या परिभाषा कहती है? जब किसी शब्द को बिना तोड़े, ठीक है ना, बिना उसको विभाजित किए अगर उसका अर्थ निकलता है, ठीक है, दो या तीन जो भी अर्थ निकलता है, ठीक है, तो वही होता है आपका अभंग श्लेष अलंकार, यानी कि वो अपने मूल रूप में ही रहता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, रईमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। पानी का आपका बताया गया था कि पानी को बिना तोड़े इसके तीन अर्थ निकलते हैं, जल, मान सम्मान, ठीक है, इज्जत, ये सब है आपकी क्या है? पानी को बिना तोड़े, पानी को तोड़ के पा और नहीं कर सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसे अगर पानी शब्द को देखेंगे तो इसके तीन अर्थ निकलते हैं, जिसकी वजह से ये अभंग श्लेष अलंकार होता है। दूसरा है आपका सभंग श्लेष अलंकार। सभंग श्लेष अलंकार, इसमें जो शब्द होते तोड़ने या विभाजित करने पे, ठीक है, उस जो शब्द होता है उसको तोड़ने और विभाजित करने पे जो उसका तोड़ने के बाद जिन शब्दों का अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है वही सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे कहने का मतलब ये, कोई शब्द है, ठीक है, कोई शब्द है, उसको तोड़ा जब जाता है, उस तोड़ने के बाद उन दोनों शब्दों का जब अर्थ अलग अलग निकलता है वही सभंग अलंकार होता है। जैसे देखिए, एक शब्द है राजेंद्र, ठीक है ना, इसको तोड़ा गया था राज धन इंद्र, यानी कि इसका संधि विच्छेद जब किया गया राज और इंद्र का, राज का क्या आएगा? अब जब दोनों को तोड़ दिया गया तो दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया गया, राज और इंद्र, ठीक है ना। तो राज का अर्थ अलग हो गया, इंद्र का अर्थ अलग हो गया। जैसे राज का अर्थ हो गया राज और इंद्र का अर्थ हो गया देवताओं का राजा, ठीक है ना। तो आपके देखिए सभंग अलंकार का क्या होगा? जो भी शब्द है जो आपकी काव्य में दोहा दिया होगा, जो भी आपका काव्य में दिया होगा, उन शब्दों को जो तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद उस दोनों जो तोड़ने के बाद जो शब्द बने निकलेंगे, उन दोनों का अर्थ अगर अलग अलग होता है तो वहां सभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसा कि आप इसमें देखें, राजेंद्र का क्या होगा? राज, और इंद्र का होगा देवताओं का राजा। लेकिन अभंग श्लेष अलंकार में उस शब्द को आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना, वो टूटेगा नहीं, बिना टूटे उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अभंग श्लेष अलंकार। गाइस, मैंने आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा को और भेद को बहुत अच्छे से पढ़ाकर आपको समझा दिया। आप किसी भी क्लास में हो, ठीक है, स्पेशली 9th to 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।